dear shining stars, a very warm welcome to your English class. And here we are going to start with class 8th Phonics English Reader by Coral Publishers. So children, are you all ready to read with me, to learn with me? So here we start it. Hello dear shining stars, a very warm welcome to your English class. और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 of our English reader. The name of the chapter is, क्या नाम है चैप्टर का? The Gold Watch. So let's warm up first. Have you ever felt tempted to steal? कभी चोरी करने का मन किया है? What led you to do so? और अगर किया है तो ऐसा क्यों? किस लिए? Did you not feel guilty? और आपको ऐसा करने में कोई गिल्टी फीलिंग नहीं आई? Is it easy to steal and be at ease? Certainly not. क्या ये आसान है चोरी करना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. There is something that makes you feel guilty. और ऐसा कुछ है जो कि आपको गिल्टी फील करवाता है कि हाँ आपने कुछ गलत किया है. एंड चेक्स यू फ्रॉम कमिटिंग सच अ सिन, और आपको रोकता है ऐसा करने से. व्हाट इज दैट? और वो क्या चीज़ है जो कि आपको ये गलत काम करने से रोकती है? फाइंड आउट इन दिस स्टोरी द गोल्ड वॉच. Originally written in Malayalam and translated into English by K. Ayappa Panikkar. तो आइए इस स्टोरी से हम पता करते हैं, ये जो गोल्ड वॉच स्टोरी है इससे हमें पता चलेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें गलत काम करने से रोकती है. एंड ये जो स्टोरी है ये ओरिजिनली मलयालम में लिखी गई थी और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है? के अयप्पा पानिकर ने. So here we start the story. As on many previous nights, Sanku could not get any sleep that night. पिछली कई रातों की तरह ही आज की रात भी संकु ठीक से नहीं सो पाया. He turned and tossed in his bed, but it was no use. The more he thought, the worse he felt. वो अपने बेड पे इधर उधर होता रहा, लेकिन उसको नींद नहीं आई और वो जितना सोचता था उतना ही वो और वर्स्ट फील करता था. He closed his eyes and lay on his torn mat in the darkness. और अंधेरे में वो अपने फटे हुए मैट के ऊपर आंखें बंद करके लेटा हुआ था. And yet he could see it as clearly as during the day, the deserted office room when everyone had gone out for rest or for lunch. वो आंखें बंद करके लेटा हुआ था, लेकिन उसको दिन की तरह ही पूरा क्लियर नज़र आ रहा था. वो ऑफिस का रूम जहाँ कोई भी नहीं था, सब रेस्ट करने या लंच करने गए हुए थे. The glass window was only partly closed. जो ग्लास वाला विंडो था वो थोड़ा सा बंद था. On one end of the table inside were a few fat volumes. At the other end, a pen, an ink bottle, and so forth. And in between was a gold watch with its gold chain placed on a book. अब जो टेबल थी उस रूम में, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी उसके ऊपर, और बीच में एक गोल्ड वॉच थी. गोल्ड की घड़ी थी, सोने की घड़ी थी, जिसका कि गोल्ड चेन प्लेस्ड ऑन अ बुक, बुक के ऊपर था. Open the window and stretch out your hand about a foot and you can pick it up. Everyone is out for lunch. Nobody will know. एक हाथ की दूरी पे वो गोल्ड वॉच था. जैसे विंडो को खोल के कोई भी उसके अंदर हाथ डाल के उस गोल्ड वॉच को ले सकता था. कोई भी नहीं था उस रूम में, सब लंच पे गए हुए थे और किसी को पता भी नहीं लगता. Sanku remembered his efforts, his cowardice and his vacillation during the past few days. उसको पिछले कुछ दिनों
का अपना कावर्डिस ये सब याद आ रहा था, उसके एफर्ट्स याद आ रहे थे उस गोल्ड वॉच को लेने के लिए, और वो डरा हुआ भी था, बहुत डरा हुआ था। He had trembled and felt breathless, और ये सब करने में उसको बहुत डर भी लगा था, उसकी सांसें भी उखड़ी थी, और इसलिए वो कितनी ही बार उस वॉच को नहीं ले पाया। It would not do to put it off any longer. If he thought any further, he would not be able to do anything. और वो सोचने लगा कि अगर वो ऐसे सोचता रहा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। He might even blurt out his intention accidentally, so he must take it tomorrow. Suppose he did not? अब उसने कहा अगर ऐसा ही चलता रहा, ऐसे ही सोचता रहा तो वो कभी नहीं ले पाएगा, और उसको कल ले लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए। Sanku's thoughts began to linger over the thorny problems of his life. उसको अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में वो सोचने लगा। Tomorrow would be the third day of the month. In another 3 days he would get his pay, 13 rupees for 13 days. अब कल तीसरा दिन हो जाएगा मंथ का, और अगले 3 दिनों में उसको उसकी सैलरी मिलती कितनी? 13 रुपीज़, 13 डेज के लिए 13 रुपीज़। He had to pay 4.5 rupees for purchases at the store. अब उसको 4.5 रुपीज़ उसमें से किसको देने होते थे? जो वो स्टोर से सामान लाता था। There would be a balance of 8.5 rupees, और उसके पास बचते 8.5 rupees. He had repaid only 5 out of the 10 rupees he had borrowed from the fund the previous month to go home for his mother's death anniversary. और उसने 10 रुपीज़ जो बोरो किए थे फंड में से अपनी मदर की डेथ एनिवर्सरी के लिए वो घर गया था, उसमें से उसने केवल 5 रुपीज़ ही रीपे किए थे। No, he must pay the remaining 5 rupees with interest at 6 paisa a rupee a week. अब उसको पे कर देना चाहिए था ये रिमेनिंग 5 रुपीज़ भी with interest. At the tea shop he owed over 3 rupees for 2 weeks, besides previous arrears amounting to a rupee and a half. और टी शॉप पे भी उसके 3 रुपीज़ उसने ओ करता था, वो 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स, और पीछे के भी एरियर्स बाकी थे। He owed 6 rupees to Ali for supplying extra rice, बीडीज and other odds and ends, और 6 रुपीज़ उसको अली को भी देने थे। 1 month's house rent was 3 rupees. एक महीने का घर का किराया 3 रुपीज़ था। In addition to these sums, he had taken small loan of 12 paisa, 25 paisa and 50 paisa from several people. और इसके अलावा, इन सब चीज़ों के अलावा उसने छोटे छोटे लोन भी लिए थे लोगों से। And his wife had reminded him 2 days before about the 1 rupee to be paid to the fishwoman. अब फिशवुमन को भी 1 रुपी देने थे, उसकी वाइफ ने उसे याद दिलाया था। Sanku mentally added up the total amount that he needed. अब उसने mentally add up किया कि total amount उसको कितना चाहिए। What he was going to get was just 8.5 rupees, और उसको कितना मिलता? बचता उसके पास कितना? 8.5 rupees. What he owed was 22 rupees 13 paisa. He had other needs too. अब वो कितना करता था? 22 rupees 13 paisa, और उसके और भी रिक्वायरमेंट्स थी। He had borrowed 3 rupees from his wife. उसने अपनी वाइफ से भी 3 रुपए लिए थे। This was out of the sum she had slowly saved up now and then in order to buy a waist chain for the younger child. और ये उस सम में से था जो उसकी वाइफ ने सेव किया था एक वेस्ट चेन लेने के लिए अपने छोटे बेटे के लिए। He had assured her that he would buy it out of his pay that month. और उसने उसको एश्योरेंस दिया था कि वो अपने जो उसको पे मिलेगा उसमें से खरीद के देगा। Sanku's heart beat uncontrollably fast. अब उसकी हार्ट बीट और तेज हो गई।
Through his heartbeats, he could hear the harsh voice of the tea shop owner, Kochuni, Ali's hollow laughter and vulgar words, and the irritating talk of Lunapao, who was in charge of the fund. जहाँ जहाँ से जिससे उसने पैसे लिए थे, उन सभी की आवाज़ें उसके कानों में गूंज रही थी. He felt that they were all surrounding him like rowdy boys, armed with sticks, gathering around a stray dog. What a horrible scene! और वो क्या सोच रहा था, उसको ये लग रहा था कि ये सभी लोग जिनसे उसने पैसे लिए हैं, उधार लिया है, वो सभी उसको घेरे हुए हैं, हाथ में उनके स्टिक्स हैं, जैसे कि एक स्ट्रे डॉग के चारों तरफ सब उसको घेर के खड़े होते हैं. Finding it unbearable, Sanku turned over on his stomach and thought, I have no alternative but to pick it up tomorrow. अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था. ये सभी चीज़ें उसके दिमाग में घूम रही थी और वो अपने पेट के बल लेटा और सोचने लगा कि मुझे वो गोल्ड चेन कल उठा ही लेनी चाहिए. Will it not fetch at least 20 rupees? उससे तो मुझे 20 rupees मिल ही जाएंगे. Even 15 will do. 15 भी मिल जाए तो बहुत है. 15 plus 8.5, that is 23.5 rupees. अब वो जोड़ने लगा कि अगर उसमें से हमें 15 भी मुझे मिल जाते हैं तो 15 plus 8.5 कितना हो गया? 23.5 rupees. It will fetch more than 15. और 15 से ज़्यादा ही मिलेंगे उसके लिए. He would be able to pay his debts and live in peace. A life free from debts. अब उसने सोचा कि ऐसा करने से मैं उधार से मुक्त हो जाऊंगा, सारे उधार चुकता हो जाएंगे और मैं एक डेट फ्री जिंदगी जीऊंगा. With a feeling of relief, he drifted into light sleep. अब ऐसा सोच के उसको बहुत शांति मिली और वो थोड़ा सो गया. It was morning. What? Are you still asleep? Sanku's wife said gently, shaking his shoulders. संकु की वाइफ ने उसको उसकी शोल्डर्स को हल्के से हिला के उठाया कि क्या तुम अभी तक सो रहे हो? It is long after sunrise. बहुत देर हो चुकी है. Sanku raised his head at once. His wife picked up the younger child who was crawling up to her and asked Sanku, "Don't you have to go to work today?" अब संकु एकदम से उठा. उसकी वाइफ ने वो जो बच्चा क्रॉल करके आ रहा था उसके पास का छोटा बच्चा, उसको गोद में उठाया और संकु से पूछा, क्या तुम्हें काम पे नहीं जाना? Oh yes, he said and got out of bed. उसने कहा मुझे जाना है और वो बेड से बाहर आया. He stepped down into the courtyard in a hurry, watching the golden rays of the morning sun piercing the lush bamboo foliage on the eastern side and brightening the old palm leaf thatch. वो जल्दी से कोर्टयार्ड की तरफ गया. वहाँ उसने देखा कि गोल्डन रेज, जो मॉर्निंग की गोल्डन रेज हैं, वो लश बैम्बू फॉलेज को छू रही हैं और ओल्ड पाम लीफ का जो थैच है उसको ब्राइटन कर रही हैं, वो चमक रहे हैं उसमें. He washed his face and hands as usual, put on his working clothes and was about to leave for his factory when his wife said. उसने जल्दी से अपने हाथ मुंह धोए और अपना वर्किंग क्लोथ्स पहनने के बाद वो जैसे ही फैक्ट्री के लिए जा रहा था तो उसकी वाइफ ने कहा, Listen, you must buy some ointment for the child. She threw a commanding look at him. एक कमांड उसने दिया संकु की वाइफ ने कि तुम्हें बच्चे के लिए ऑइंटमेंट खरीदना है. Sanku felt that each of the sores on the child's festering body was staring at him a gruesome way. उसको लगा कि उसके बच्चे के शरीर पे जो घाव हैं वो उसकी तरफ देख रहे हैं. A moment passed in silence. और थोड़ी देर के लिए चुप्पी हो गई, चारों तरफ साइलेंस हो गया. What sort of ointment? Sanku asked like a fool. एक बेवकूफ की तरह उसने पूछा अपनी वाइफ से, किस तरह का ऑइंटमेंट? Ointment for the sores, continued the wife. You mean you have not seen the sores all over the child's body? अब संकु की वाइफ ने कहा,
सोर्स के लिए ऑइंटमेंट, घाव के लिए ऑइंटमेंट। क्या तुमने अपने बच्चे के चारों तरफ बॉडी में घाव नहीं देखे हैं? यस। हाउ मेनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट? अब उसने पूछा कितने पैसे का आएगा ये ऑइंटमेंट? एटलीस्ट 13 पैसे वर्थ। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एटलीस्ट। उसने कहा 13 पैसे का आएगा और हमें 3 दिन इसे अप्लाई करना है। संकु began to walk with bent head, और सिर झुका के संकु चलने लगा। Please, she called out in a soft voice. Sanku looked back. She spoke gently. Please bring 2 ripe bananas when you come back in the evening. The baby starts crying at night and I have no milk to give him. अब उसने बहुत प्यार से संकु से बोला कि प्लीज़ 2 पके हुए केले लेके आना जब आओगे इवनिंग में, क्योंकि रात को बच्चा रोने लगता है और मेरे पास दूध भी नहीं है उसको पिलाने के लिए। She stood there pulling up her blouse with her left hand. Then Sanku noticed her belly bulging out. Was yet another burden on the way. अचानक से संकु ने अपनी वाइफ की तरफ देखा, उसको उसकी बेली बल्ज आउट लगी। उसको लगा कि क्या फिर से एक बर्डन आ रहा है। Sanku was stunned. He cursed himself and with a deep sigh he resumed his walk to the factory. संकु ने खुद को कोसा और चुपचाप फैक्ट्री के लिए निकल गया। Listen, do not forget, the wife reminded him. Sanku nodded his head and walked on. संकु की वाइफ ने फिर से कहा कि भूलना नहीं, और संकु अपना सिर हिला के चला गया। At 1 o'clock the bell rang for the interval. अब इंटरवल के लिए 1 o'clock बेल बजी। Everyone rushed in haste to homes, hotels और tea shops for lunch. सब होटल्स या घर में चले गए अपना लंच करने के लिए। संकु was the only one who did not go anywhere, और संकु कहीं नहीं गया। He stood leaning against a pillar in a corner on the west side of the office. ऑफिस के वेस्ट साइड में एक पिलर था, वहाँ पे वो सिर लगा के खड़ा हो गया। His heart was clouded and bursting with impatience. वो बहुत impatient था। A few moments passed. The engineer, a short, fat Englishman with cat-like eyes who looked like a marble statue, got out of the room, closed the door and left. और तभी एक इंजीनियर जो कि शॉर्ट हाइटेड था, फैट इंग्लिशमैन, जिसे कि देख के ऐसा लगता था जैसे मार्बल का स्टैचू है, वो रूम से बाहर आया, उसने डोर बंद किया और चला गया। एज यूजुअल देयर वाज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, और उसकी रिस्ट पे कोई घड़ी नहीं थी। संकु's हार्ट फेल्ट कूल विद रिलीफ। संकु को बहुत शांति मिली। अ फ्यू मोर मोमेंट्स पास्ड। थोड़ा और टाइम पास हुआ। संकु लुक्ड ऑल अराउंड, देयर वाज नोबडी इन साइट। संकु ने चारों तरफ देखा, कोई भी नहीं था। ही वॉक टुवर्ड्स द ऑफिस। वो कहाँ चला? ऑफिस की तरफ। द ग्लास विंडो एज यूजुअल वॉज ओनली पार्शली क्लोज्ड। वो जो ग्लास विंडो थी वो हल्की सी बंद थी। द गोल्ड वॉच वॉज ऑन द टेबल, और टेबल पे क्या रखा था? वो सोने की घड़ी। हाउ इट ग्लिटर्ड, His heart beat faster. वो चमक रही थी और संकु का दिल तेजी से धड़क रहा था। The Englishman would return after lunch and his siesta only by 4 o'clock. अब उसने सोचा कि वो इंग्लिशमैन तो वापस आएगा अपने लंच से 4 o'clock तक। A good opportunity. There was nobody around. उसने कहा यह अच्छा मौका है, कोई भी नहीं है आसपास। 1, 2, 3 6 or 7 minutes passed. ऐसे ही 6-7 minutes बीत गए। Suddenly Sanku thought, suppose someone sees me? As in the past few days, fear pushed him forward. अब उसने सोचा कि अगर किसी ने मुझे देख लिया, वो डर जो उसको पास कुछ दिनों से हो रहा था, वही डर फिर से आया। He took a few steps, looked around, but saw no one. उसने थोड़े से स्टेप्स लिए आगे, चारों तरफ देखा, उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। Promoted again by urgent need, he walked towards the room.
लेकिन उसकी जो नीड्स थी वो ज़्यादा थी, उससे प्रमोट होके वो रूम की तरफ चला। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड, नोबडी वॉज देयर। एक बार फिर से उसने देखा चारों तरफ, कोई भी नहीं था वहां। A shudder passed through his veins. His heart throbbed. 1 second passed. अब उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। 1 सेकंड और निकला। He stretched out a hand and the gold watch was in it. उसने अपना हाथ बढ़ाया और वो सोने की घड़ी उसके हाथ में थी। Nervously his eyes made a quick survey. उसने फिर से एक बार चारों तरफ देखा जल्दी से। No one was there at all. कोई भी नहीं था वहां। Trembling, he put the watch in the pocket of his trousers. और उसने कांपते हुए उस घड़ी को अपने ट्राउजर के पॉकेट में रख लिया। He held his breath and walked forward in haste. अब उसने अपनी सांस रोक के वो आगे चला। After about 10 steps, he looked back. 10 कदम चलने के बाद उसने पीछे मुड़ के देखा। Then he saw someone walking quickly along the eastern corridor. और ईस्टर्न कॉरिडोर में उसे कोई आता हुआ दिखाई दिया। Obviously he was going to the timekeeper's office. उसे लगा कि वो जो आ रहा है वो टाइमकीपर के ऑफिस में जा रहा है। He must have seen everything. Perhaps he was hastening to inform the watchman at the gate. उसको लगा कि उसने सब कुछ देख लिया है, वो जो आ रहा था ईस्टर्न कॉरिडोर से, और वो जाकर वॉचमैन, गेट पे जो वॉचमैन है उसको बताने गया है। Oh God, he had bungled. Sanku stood like a pillar, petrified. अब ये सोचते ही संकु के दिल में एक डर उभर आया और वो स्टैचू एक पिलर की तरह खड़ा हो गया। The gold watch seemed to burn his pocket like a burning cinder. अब उसको लग रहा था कि उस गोल्ड वॉच, वो जो पॉकेट में उसकी गोल्ड वॉच थी, उसमें से आग निकल रही है। It sent sparks along his nerves. और डर के मारे उसकी जो नसों में उसके स्पार्क जा रहा था। The whole world seemed to be spinning around him in a blazing fire. उसको लग रहा था उसके चारों तरफ आग जल रही है। Flames arose from every particle of sand. No shade of coolness anywhere. Everything was on fire, burning, burning. उसको लग रहा था कि चारों तरफ आग लगी हुई है, सब कुछ जल रहा है। Brother Sanku, why are you standing here like a pillar? Sanku turned with a start and saw Madhavan standing close by. Sanku stammered out. अब पीछे से किसी ने कहा कि भाई संकु, तुम यहाँ पिलर की तरह क्यों खड़े हो? संकु ने जैसे देखा तो उसने देखा कि माधवन खड़ा है। अब संकु हकलाते हुए बोला, नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, किसी रीजन से नहीं। Go on my liar, Madhavan said with a laugh and walked away to his work. माधवन ने हंसते हुए बोला, झूठे, go on, और वह हंसता हुआ वहां से चला गया। He must have gone and reported the theft. My God, everyone probably knew about it. अब उसको लगा कि माधवन ने जाके सबको इस चोरी के बारे में बता दिया है कि संकु ने वो गोल्ड वॉच चुराई है। अब सबको इस बारे में पता चल गया होगा। All the 800 odd workers at the factory would surround him noisily. अब जितने भी 800 वर्कर्स जो हैं फैक्ट्री के, वो सब उसको घेर लेंगे आके। They would look at him in scorn, और वो गुस्से से देखेंगे उसकी तरफ। They would all remark with derision, thief, thief. Then he would be taken before the white boss and reprimanded. अब वो सोच रहा है ये बातें कि माधवन ने जाके सबको बता दिया है और सब आके मुझे चोर चोर बोल के चिल्लाएंगे और फिर मुझे व्हाइट बॉस के सामने ले जाया जाएगा। How sternly he would took at him. Sanku would surely be dismissed. और वो क्या एक्शन लेगा उनका बॉस, और संकु को डिसमिस कर देगा। That fellow, Wacky, was dismissed just for taking an old umbrella. और वैकी एक आदमी था जिसने कि एक पुराना अम्ब्रेला लिया था, उसके साथ भी यही हुआ था। A cold fear entered Sanku's heart, which was choked with depressing thoughts. और एक
डर बैठ गया संकू के अंदर। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस, और उसने सोचा कि टाइम कीपर ऑफिस के बाहर जो गार्ड है वो वेट कर रहा होगा उसका। ही वुड कैच हिम, नो दैट वे ले डेंजर। अब उसको लगा कि वो उसको पकड़ लेगा वो गार्ड, उस रास्ते तो डेंजर है। He would put this back in its place, a scorching cinder that was burning him. अब उसको लगा कि उसको ये घड़ी वापस उसी जगह पे रख देनी चाहिए। But then, oh no, he said to himself on second thoughts. फिर उसने कहा नहीं, सेकेंड थॉट उसका आया कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना। But finally he made up his mind. He was at the office room. The window still remained half open. Sanku looked around. No one was there, no one at all. लेकिन फाइनली उसने अपना माइंड मेकअप किया कि उसे वापस जाके वो घड़ी वहीं रख देनी चाहिए। वो वापस आया ऑफिस रूम में, वहाँ पे विंडो अभी भी हाफ ओपन था। उसने चारों तरफ देखा, कोई भी नहीं था वहाँ। He took the gold watch quickly out of his pocket. His hand trembled like an aspen leaf. एक एस्पन लीफ की तरह उसका हाथ कांप रहा था। उसने अपनी पॉकेट से घड़ी बाहर निकाली। He presently remembered his home and his unpaid debts. लेकिन उसको फिर वही ख्याल आया जो उसके unpaid debts थे, उधार थे, और घर के बारे में। What was to be alone? Sanku felt suffocated. The sound of a footstep behind him. Someone was returning. He put the watch on the table and breathlessly walked away. अब उसने सोचा कि अकेले रहने का क्या फायदा। संकू को सफोकेशन होने लगी। उसने फुटस्टेप सुना, किसी के आने की आहट सुनी। उसने वो पॉकेट में से वॉच निकाला और वापस वहाँ रख दिया और तेजी से वहाँ से चला गया। And this has been written by anonymous. Okay, so children, समझ में आया आपको इस स्टोरी को पढ़ के कि एक डर होता है जो हमें गलत कामों को करने से रोकता है। Now the word meanings: deserted, forsaken, lonely, vacillation, hesitation, wavering, refrain, avoid doing, put off, postpone, blurt, tell something suddenly, often thoughtlessly, linger, stay, arrears, money due to be paid, odds and ends, small articles, tits, bits, vulgar, coarse, mean, low, rowdy, noisy, mischievous, lush foliage, thick green leaves, festering body, diseased body, full of boils, on the way, likely to come. Another burden on the way refers to the pregnancy of Sanku's wife. Siesta, period of rest or sleep taken in the afternoon. Shudder, shiver, trembling with fear or disgust. Bungled, made a mistake. Petrified, turned to stone, unable to move. Derisions, ridicule, mockery. Reprimand, chide, rebuke. Sternly, severely, choke, suffocate, depressing, disheartening, scorching, very hot. Now children, exercise time. Read and write. Tick the correct answer. Sanku closed his eyes and lay on his torn mat in the room, day, darkness, office. In the darkness. Sanku wanted to steal the golden watch, chain, mobile, rupees. It was a golden watch. Sanku had to pay 4.5 rupees, 5 rupees, 6.5 rupees, 8.5 rupees. He had to pay 4.5 rupees. Sanku had to pay for 1 month's house rent. 1 rupee, 2 rupees, 3 rupees, 4 rupees. He had to pay 3 rupees. Could Sanku steal the watch? Yes, no, can't say absolutely. No, he couldn't steal the watch. Now children, let's do fill in the blanks. He might even blurt out his dash accidentally.
He might even blurt out his intention accidentally. So write down intention. Fine. The dash window was only partly closed. कौन सा window partly closed था? The glass window. Glass window. Sanku owed 6 rupees to Ali for supplying dash rice, berries and dash and dash. क्या सप्लाई किया था अली ने उसे? एक्स्ट्रा राइस, berries and other odds and ends. Okay? Please bring 2 ripe dash when you come back in the evening. संकू की वाइफ ने क्या कहा था? Bring 2 ripe bananas. Sanku's heart felt cool with dash. Felt cool with relief. Fine? Now, tick the true and cross the wrong answers. जो ठीक आंसर्स हैं उन पे हमें टिक लगाना है और गलत पे क्रॉस. The glass window was only partly closed. Yes, this is true, children, so we put a tick here. Okay? Sanku had repaid only 6 out of 10 rupees he had borrowed from the fund. फंड में से जो उसने बोरो किया थे पैसे, उसमें से कितना रिपे किया था उसने? 6. 10 में से 6 किया था? No. 10 में से 5 किया था. So this is wrong. Put a cross. Sanku would be able to pay his debts and live in peace. अगर उसको वो गोल्ड वॉच मिल जाती तो वो सारे डेट्स अपने चुका देता. Yes, this is correct. You must buy some tablets for the child. Yes. Sanku's wife said this. The gold watch seemed to burn his pocket like a burning cinder. Yes, this is also true, children. Put a tick mark here. Now let's do some matching here, children. Match the columns. Deserted. Deserted means lonely. So match it with lonely. Vacillation. Vacillation means hesitation. Match it with hesitation. Then linger. Linger, stay. Bungled. Bungled means made a mistake. Sternly, severely. Match it with severely. Fine, children? So, children, I hope you have understood the chapter very well. And thanks for watching the video. Keep learning, keep growing. Bye.